और आइए अब देखते हैं 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। बीएचयू में उन्होंने महामना मालवीय कैंसर सेंटर का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल बोलते नहीं थे तब तक ये पता नहीं था कि उनके अंदर क्या है, और अब जब वो बोलने लगे हैं तो पता लग रहा है कि उनके अंदर क्या है। पीएम मोदी ने पी चिदम्बरम से सवाल किया कि देश में अगर बिजली नहीं है तो इसके लिए वो कैसे जिम्मेदार है, जबकि आपकी पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह पर भी बड़ा हमला किया। मोदी ने कहा कि कुछ लोग विरोध करने के चक्कर में अपना संतुलन भी खो देते हैं। मैं हैरान तब हो जाता हूं जब मेरे कैशलेस की बात करने पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कोर टीम में 1970-72 से हैं, उन्होंने भी कहा कि इस देश में 50% गरीब हैं, वहां टेक्नोलॉजी की बात कैसे हो सकती है। मुझे बताएं कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं या मेरा। पीएम ने पाकिस्तान का नाम लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला किया। पीएम ने कहा कि जैसे पाकिस्तान फायरिंग करके आतंकियों को कवर देता है, वैसे ही संसद में हंगामा करके कवर दिया जा रहा था। लगातार 7 कारोबारी सत्रों से बाजार पर बिकवाली हावी है। आज के सत्र में भी बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। 20 नवंबर के बाद निफ्टी 8000 के स्तर को भी तोड़ चुका है। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई। जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई। इस बैठक में डुअल कंट्रोल के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि पिछली बैठक में डुअल कंट्रोल पर सहमति नहीं बन पाई थी। रतन टाटा और साइरस मिस्त्री मामले की सुनवाई 31 जनवरी और 1 फरवरी को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी में होगी। एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री को 1 हफ्ते में दस्तावेज जमा कराने को कहा है। 20 दिसंबर को टाटा ग्रुप के खिलाफ साइरस मिस्त्री ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। टाटा मोटर्स की एजीएम से पहले नुस्ली वाडिया ने शेयरधारकों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में वाडिया ने नैनो प्रोजेक्ट की खामियों पर सवाल उठाए हैं। एजीएम में वाडिया को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से हटाने पर विचार हो सकता है। आने वाले वक्त में आधार कार्ड के जरिए पैसे का लेन देन आसान हो जाएगा। यूआईडीएआई सोमवार को एंड्रॉयड और आईफोन के लिए ऐप लॉन्च करेगा। इस ऐप के जरिए सिर्फ अंगूठा लगाने से पैसों का ट्रांजैक्शन हो जाएगा और इसके साथ ही बैंक खातों को आधार के सर्वर के साथ जोड़ा जाएगा। स्नैपडील ने गुरुग्राम और बेंगलुरु में कैश एट होम सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस के जरिए आप घर बैठे पीओएस मशीन पर कार्ड स्वाइप करके एक बार में 2000 तक की रकम निकाल सकेंगे। जल्दी कंपनी दूसरे शहरों में भी यह सेवा शुरू कर सकती है। अब बिना पार्किंग स्पेस के कार खरीदना मुश्किल हो सकता है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि कार रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाया जा सकता है। इस मामले में शहरी विकास मंत्रालय की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ बात चल रही है। मेरा देश बदल रहा है की थीम पर भारत सरकार का नया कैलेंडर लॉन्च किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने इस कैलेंडर को जारी किया। इस मौके पर प्रेस इन इंडिया 2015-16 की रिपोर्ट भी पेश की गई। यूपी कैबिनेट ने 17 पिछड़ी जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में शामिल करने का फैसला किया है। जिन जातियों को दलित कोटे में शामिल करने की बात की गई है उनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद शामिल हैं। राजनीतिक दलों पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं। चुनाव आयोग ने सरकार से कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपने अकाउंट का ब्यौरा दें। सभी राजनीतिक पार्टियां पैसे का पूरा लेखा जोखा रखें। पार्टियां गलत एफिडेविट दें तो 2 साल की सजा होनी चाहिए। दलों पर जुर्माने की जगह सजा देने का प्रावधान हो। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी पी राममोहन राव को उनके पद से हटा दिया गया है। राममोहन राव के यहां छापे में 30 लाख कैश और 5 किलो सोना बरामद किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 24 घंटों तक राव के 15 ठिकानों पर छापेमारी की।
कोलकाता के बड़े व्यापारी पारसमल लोढ़ा को ईडी ने 25 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पारसमल मुंबई से मलेशिया भागने की फिराक में था जब उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। यूपी के बागपत में कैश नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सिंडिकेट बैंक के डिप्टी ब्रांच मैनेजर को बंधक बना लिया और हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने लोगों से कहा कि बैंक में कैश नहीं है, जिसके बाद लोग भड़क गए और हंगामा करने लगे। यूपी के संभल में एक स्विफ्ट कार से 20,31,000 का कैश बरामद किया गया। बरामद किए गए कैश में 16 लाख की नई करेंसी के नए नोट हैं। दिल्ली में एक सरकारी अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की हत्या की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हत्या दिल्ली के महरौली इलाके में असिस्टेंट मैनेजर के घर के पास हुई। कार में आए 4 बदमाशों ने ब्रजभूषण पर पहले चाकू से हमला किया और फिर उन्हें करीब से 2 गोली मार दी। और अमेरिका के ओहायो में एक पिज्जा स्टोर से फैली आग ने कई गाड़ियों को राख कर दिया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जमीन की खुदाई करने के दौरान गैस पाइपलाइन फट गई। गैस लीक होने की वजह से पिज्जा स्टोर की रसोई में आग लग गई, जिसके बाद देखते देखते आग पूरे कैंपस में फैल गई।